हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं एक अच्छे पति के बारे में, क्योंकि सिर्फ एक अच्छी पत्नी होने से ही घर नहीं चलता। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, उसी की एक गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सके। अगर सिर्फ एक पत्नी ही अच्छी होगी और पति अच्छा नहीं होगा तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। या फिर एक पति अच्छा होगा और एक पत्नी ही अच्छी नहीं होगी तो वो रिश्ते लंबे टाइम तक नहीं चलते। तो मैंने पिछली वीडियो में एक अच्छी पत्नी के बारे में बात की थी, तो आज एक अच्छे पति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो एक पत्नी का भी अच्छा होना ज़रूरी है और एक पति का भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज एक अच्छे पति पर चर्चा करते हैं। एक अच्छा पति होने का मतलब है वो अपनी पत्नी का हर सिचुएशन में साथ दे, अपनी पत्नी के साथ हर हाल में उसके साथ खड़ा रहे, हर समय उसका साथ दे। अगर एक पत्नी को एक पति हमेशा साथ खड़ा मिलता है तो वो अपने आप को मैं बता नहीं सकती कि कितना मजबूत पाती है। अपनी पति के हर हाल में साथ दें, हर हालात में साथ दें। पत्नियां जब बीमार होती हैं तो उनकी देख रेख करें, ना कि अपने दोस्तों के साथ चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं, या घर में पत्नी बीमार है बोला तुम खाना मत बनाओ मैं बाहर खा लूँगा। पर ऐसा मेरे ख्याल से अच्छे पति नहीं करते होंगे, बल्कि पत्नियों को बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं देखो मेरे पति मेरे लिए खाना बना रहे हैं या मेरे लिए ये फल काट रहे हैं। इसमें ये नहीं होता कि अरे तू जोरू का गुलाम है, नहीं। पत्नी जब पत्नी पति की सेवा करती है, हर हालत में उसकी हर समय देखभाल करती है, देख रेख करती है, वो क्या पहने क्या खाए क्या पिए, तो फिर जब एक समय आता है कि पत्नी बीमार होती है तो उस समय में पति का भी फर्ज बनता है कि उसकी देख रेख करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ समय बिताए, उसके साथ बातें करे। कि एक पत्नी बीमार है उसे कभी भी बीमारी के टाइम पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। माँ की मरम देखो, पत्नी का धर्म देखो। तो पत्नी का धर्म जरूर निभाओ, तो उसके मायके वालों की तरफ से भी उसके साथ हमेशा दुख सुख उसके मायके वालों को भी हमेशा बांटने चाहिए। पत्नी को कभी कभार बाहर घूमने जरूर ले जाना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पति होते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, हमेशा दोस्तों के साथ ही जाते रहते हैं, पर कभी ना कभी अपनी पत्नी को भी साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। अगर आप एक बार दोस्तों के साथ जा रहे हैं घूमने बाहर, तो 2 बार अपनी पत्नी को जरूर बाहर घुमाने लेकर जाएं, क्योंकि दोस्त से ज़्यादा आपको एक पत्नी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। एक अच्छे बुरे वक्त में या जब हमारी एज बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर पति का सहारा सिर्फ एक पत्नी ही बनती है। उस टाइम पति को कोई नहीं संभालता एक पत्नी के सिवाय। तो जब आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से व्यवहार करके रहेंगे, अच्छे से प्यार से रहेंगे, तो वो तुम्हारी 2 गुना ज़्यादा केयर करेगी। पत्नी को कभी कभार अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कभी कभार गिफ्ट जरूर दें,
या कोई भी सरप्राइज़ ज़रूर दें, क्योंकि वो छोटे छोटे सरप्राइज़ ही खुशी के पल बन जाते हैं। पत्नियां हमेशा घर में ही बोर होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज या कोई एक अच्छा गिफ्ट ही उसको इतनी खुशी दे देता है, इतनी खुशी दे देता है कि आप मैं बता भी नहीं सकती। वो ऐसे सरप्राइज, ऐसी खुशियाँ हमेशा याद रखती है, हमेशा बटोरती रहती है, हमेशा याद रखती है कि मेरे पति ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये सरप्राइज दिया, ये गिफ्ट दिया। वो हमेशा, एक औरत हमेशा प्यार और इज्जत की भूखी होती है, तो उसे एक खुशी, एक प्यार, एक इज्जत मिलेगी, तो वो आपसे हमेशा खुश रहेगी। पत्नी पर कभी भी शक ना करें। पत्नी, कई पति होते हैं कि तुम यहाँ क्यों गई थी, तुम यहाँ क्यों बैठी थी, तो मेरे ख्याल से ऐसे शक करना बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा एक जैसा होता है। उतनी ही वैल्यू पत्नी को होनी चाहिए जितनी आपकी है। एक औरत और एक आदमी में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी का भी अपने जितना ही ओहदा रखें, कभी भी उसे बार बार न डांटे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम यहाँ क्यों नहीं क्यों गई थी, तुम यहाँ तुमने ऐसा नहीं किया। बार बार पत्नियों को नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें बार बार डांटते रहते हैं, तो ऐसा भी ना करें। आप अपनी पत्नी के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। अगर आप ज़्यादा किचन में नहीं खड़े हो सकते या उसके साथ नहीं कहीं भी खड़े हो सकते, तो आप बच्चों को संभाल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी वाइफ बाहर या किचन में काम कर रही है तो बच्चों को वो नहीं संभाल पाती, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं उसकी। या फिर अगर आप बच्चों को भी नहीं संभाल सकते तो आप अपने खुद के छोटे छोटे काम करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे गीला टॉवल होता है, या आप अपने कपड़े इधर उधर बखेर देते हैं, या अपने शूज़ इधर उधर फेंक देते हैं, आप उनको समेट कर एक जगह पर रख सकते हैं। इससे वाइफ की बहुत सारे कामों में हेल्प हो जाती है। तो आप एक अच्छे पति होने के नाते उसकी बहुत सारे कामों में हेल्प कर सकते हैं। अपनी फिर आता है अपनी वाइफ को कभी भी झूठ ना बोलें। कई पति होते हैं कि वाइफ को बार बार झूठ बोलते हैं कि, तो उसे कहीं ना कहीं एक औरत को पता चल ही जाता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे झूठ बोल रहा है, या कहीं ना कहीं पत्नी को पता चल जाता है कि वो झूठ बोलकर वहाँ उस जगह पर गया है, या उसने मुझसे ऐसा झूठ बोला है, तो कहीं ना कहीं ये एक झगड़े का रूप ले लेता है, और कहीं ना कहीं पत्नी को भी इस चीज़ का दुख होता है या उसे भी गुस्सा आता है, तो अपनी पत्नी से कभी झूठ भी ना बोले। एक कभी कभी पति करते हैं कि फ़ोन देखते रहते हैं या किसी से बातें करते रहते हैं, तो कई बार पत्नियां बात करती हैं किसी बारे में, तो पति बोलते रहते हैं कि तुम बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ, बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसा भी ना करें, फ़ोन को एक साइड में रखें और अपनी पत्नी की अच्छे से उसकी बातों को सुने, और उसकी बातों को सुने कि वो क्या बोल रही है, और उसकी जो भी वो बोल रही है उसे अच्छे से उसे उसके बारे में बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं पत्नी को भी ये लगता है कि हाँ, मैं अच्छे से बातचीत कर रही हूँ, या वो मेरी बात को समझ रहे हैं। आप उनकी हर बात को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपके रिलेशनशिप को एक
मजबूत की डोर से बांधे रखेगी। फिर बात आती है कि ज़्यादा गुस्सा ना करें। कई बार है कि पत्नियों पर हाथ उठा देते हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा गाली वगैरह बोल देते हैं, तो ऐसा ना करें। अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करें और आपकी पत्नी का सम्मान करें। उसे अपशब्द कभी ना बोलें, क्योंकि जो अपशब्द बोले हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी ठेस पहुंचा देते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट सी जाती है। तो कभी भी उसे गाली गलौज ना करें या उस पर कभी भी हाथ ना उठाएं, क्योंकि हाथ उठाना तो हमारे कानून के तौर पर भी सहमति नहीं देते और ये गलत भी है, क्योंकि कभी भी एक पति का हक नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए। तो ऐसा भी ना करें। जो अगर आपको अपनी पत्नी की किसी बात पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसे बैठकर समझाएं या उसे बैठकर बातचीत करें, उसे समझें कि वो गलत है या वो सही है, या आप किसी के बहकावे में आकर उस पर गुस्सा कर रहे हैं। तो अगर आप कई बार होता है ना कि पति बाहर से किसी की बहकावे में आ जाते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों पर पत्नी पर आकर गुस्सा करने लगते हैं, तो ऐसा भी ना करें। जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता कि ये मेरी पत्नी की ये गलती है, तो अगर आपको पता भी होता है कि अगर कोई गलती हो जाती है अपनी पत्नी पर, तो उसे आकर बैठकर अकेले में समझाएं, ना कि उसे सबके सामने डांटें, उस पर गुस्सा करें या उसे गाली गलौज करें। तो एक अच्छा पति ये सब कभी नहीं करता। तो आप भी अगर एक अच्छे पति हैं तो अपनी पत्नी को अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके हमेशा साथ खड़े रहें, क्योंकि अगर एक गाड़ी के दो पहिए एक समान चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी। अगर एक भी पहिया खराब हो जाता है तो गाड़ी अटक जाती है। तो अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएं, अपनी पत्नी को अच्छे से समझें, उसके उसकी बातों को अच्छे से समझें, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें, तभी जाकर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता लॉन्ग टाइम चलेगा और आप एक खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे। तो अपनी पत्नियों का हमेशा ख्याल रखें, तभी आप खुश रहेंगे। उनका हमेशा सम्मान करें, उनको हमेशा इज्जत दें, ताकि वो भी खुश रह सके और आपको भी खुश रख सके। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, और इसके एक अच्छे पति के बारे में आपका क्या कहना है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।